Hello everybody. Today we are going to revise our chapter Respiration in Organism. आपने नोटिस किया होगा कि रनिंग के बाद या फिर हैवी एक्सरसाइज करने के बाद हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमारा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाता है। Why do we respire? हम रेस्पायर क्यों करते हैं? We respire to get energy from food. Food contains stored energy. When we respire, the food is broken down in the cells of our body with the help of oxygen and energy is released. हम रेस्पायर करते हैं एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। फूड में एनर्जी स्टोर्ड होती है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमारी सेल्स में फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से और एनर्जी रिलीज होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेक डाउन जब हमारी सेल्स में होता है इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs without using oxygen, this is called anaerobic respiration। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विदाउट ऑक्सीजन के यूज़ से होता है इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के साथ अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं और हमें पेन होता है। इसका रीज़न है when the aerobic respiration takes place in the muscle cell to fulfill the demand of energy, lactic acid is formed। जब हमारी मसल सेल्स में anaerobic respiration होता है तब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पूरा नहीं होता और लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है जिस वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। Breathing. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide। Breathing की प्रोसेस में ऑक्सीजन रिच एयर को हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम आउट करते हैं। ब्रीथिंग 2 प्रोसेस से मिलके बनता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन, the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। ऑक्सीजन रिच एयर को जब हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं इसे इनहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन, गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं इसे एक्सहेलेशन कहते हैं। ब्रीथिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रेथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। पर मिनट में जितनी बार कोई भी पर्सन ब्रीथ करता है उसे ब्रीथिंग रेट कहते हैं। ब्रीथिंग के प्रोसेस में हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हैं नेसल पैसेज,
pharynx, trachea, lungs, ribs and diaphragm. How do we breathe? हम ब्रेथ कैसे करते हैं? तो आइए समझते हैं हम पूरी ब्रेथिंग की प्रोसेस को. During inhalation, ribs move up and outward and diaphragm move down. This movement increases space in our chest cavity. Inhalation की प्रोसेस में हमारी रिब्स अप एंड आउटवर्ड मूव होती है और डायफ्रैगम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, जिससे कि हमारी चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो जाता है. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड while diaphragm move up to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air pushed out of the lungs. Exhalation की प्रोसेस में हमारी रिब्स डाउन मूव करती है और इनवर्ड डायरेक्शन में, और डायफ्रैगम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जिससे कि हमारे चेस्ट कैविटी का साइज रिड्यूस हो जाता है और एयर आउटसाइड पुश्ड होती है. ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. अदर एनिमल्स में ब्रीथिंग की प्रोसेस ह्यूमन बींग्स की ही तरह पॉसिबल नहीं होती. तो आइए हम समझते हैं कि अदर एनिमल्स में किस तरह से ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है. कॉकरोच. A cockroach has a small opening on the side of its body. Other animals also have similar openings. These openings are called spiracles. Insects have a network of air tubes called trachea for exchange of gases. Cockroaches की बॉडी में स्मॉल ओपनिंग्स होती है साइड ऑफ इट्स बॉडी. अदर इंसेक्ट्स में भी सिमिलर ओपनिंग होती है. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स. इन ओपनिंग्स को स्पाइरिकल्स कहते हैं. इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जिन्हें ट्रैकिया कहा जाता है. अर्थवॉर्म. Earthworm breathe through their skin. The skin of an earthworm feels moist and slimy on touching. Gases can easily pass through it. Earthworm की बॉडी में ब्रीथिंग की प्रोसेस स्किन के थ्रू होती है. उनकी स्किन मॉइस्ट एंड स्लिमी होती है, जिससे कि गैसेस ईजिली एक्सचेंज हो जाती हैं. फ्रॉग. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन. फ्रॉग लंग्स से भी ब्रेथ कर सकते हैं एंड स्किन से भी. फिश. गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन. गिल्स हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. फिश की बॉडी पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनकी स्किन का ही एक प्रोजेक्शन होता है. गिल्स वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करने में हेल्प करते हैं. प्लांट्स. प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा की हेल्प से होता है, और ये स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, जो कि लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं.